औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है कब ख़ामोश रहना चाहिए। लफ़ज़ मोती होते हैं। नंबर 1, ख़ामोश रहिए जब आप गुस्से में हों। ख़ामोश रहिए जब आपके पास दलाइल ना हों। ख़ामोश रहिए जब आपने किसी बात की तहकीक ही ना की हो। ख़ामोश रहिए जब आपके अल्फाज किसी कमज़ोर को दबाएं। ख़ामोश रहिए जब सुनने और सीखने का वक़्त हो। ख़ामोश रहिए जब आपका जी किसी मुक़द्दस चीज़ का मजाक उड़ाने का चाहे। ख़ामोश रहिए जब कोई गुनाह की बात को लेकर मजाक करने लगें। ख़ामोश रहिए ऐसी बातें करते हुए जो आपकी शर्मिंदगी का बाइस बने। ख़ामोश रहिए जब आपकी बातों का गलत मफ़हूम लिया जाने लगा। ख़ामोश रहिए जब दूसरे अपने मामलात तय कर रहे हों। ख़ामोश रहिए जब झूठ बोलने का जी चाहे। ख़ामोश रहिए जब आपके अल्फाज किसी की साख ख़राब करें। ख़ामोश रहिए जब आपका बोलना किसी की दोस्ती तोड़ने का सबब बनने लगे। ख़ामोश रहिए जब आप किसी पर तनकीद करने लगें। ख़ामोश रहिए जब आप बात को पुरखुलूस तरीके से ना कह सकें। ख़ामोश रहिए जब आपकी बातें किसी मामले से नावाक़फ़ियत का पता दें। ख़ामोश रहिए जब आपको कुछ बोलकर पछताना पड़े। ख़ामोश रहिए जब आप किसी बात को कई बार कह चुके हों। ख़ामोश रहिए जब आपका किसी की खुशामद करने का मूड बन जाए। आखिरी बार ख़ामोश रहिए जब आपके अल्फाज किसी के लिए नागवारा बन जाएं। प्यारे दोस्तों, इन जगह पर हमारी ख़ामोश रहने से मुआशरे में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ सकती है और हमारा मुआशरा बहुत सारे जराइम से, बहुत सारी फ़ज़ूल गुफ्तगू से बच सकता है।